हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल मेकिंग स्पार्टन। सो आज इस वीडियो में मैं सेल्फ एनालिसिस देने वाला हूँ। और सेल्फ गिवन के पहले मैं बता दूँ कि मेरी काफ़ी कैंडिडेट्स से आज बात भी हुई थी। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं एग्ज़ाम हॉल में भी मुझे मिले थे, एग्ज़ाम हॉल के बाहर भी मिले थे, तो उनसे भी मैंने एनालिसिस लिया हुआ था। और मैं अपना भी बता देता हूँ कितने क्या किससे क्या पेपर पैटर्न था पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ इंग्लिश की। सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन खोला था, उसमें क्लोज टेस्ट था, वो एआई बेस्ड था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो वो उसमें 6 to 7 क्वेश्चंस थे, मतलब वो फिल थे, आपको भरना था जो भी। उसके बाद 7 से 8 क्वेश्चन आरसी के थे, उसमें सिनोनिम एंटोनिम भी दिए हुए थे। और उसके बाद वर्ड स्वैपिंग के 4 क्वेश्चंस थे, और एरर का भी थे क्वेश्चन। और क्या था, हाँ, वर्ड यूजेस के भी थे, वर्ड यूजेस दिया था। तो ये सारा हिसाब किताब था इंग्लिश का। और इंग्लिश मुझे मॉडरेट थोड़ी सी साइड लगी है, चूँकि मैंने प्रीलिम्स दिए है काफ़ी सारे, तो मुझे ऐसा लग रहा था, देखो गलत अटेम्प्ट करने से कोई मतलब नहीं है, जो भी जेन्युइन लगा मुझे मैंने बता दिया। बाकी जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी उन्होंने काफ़ी अटेम्प्ट भी कर लिए होंगे। 30 आता 30 अटेम्प्ट करने के बाद अगर 12 और 13 मार्क्स आ रहे हैं तो इस तरीके के अटेम्प्ट मैं नहीं करता हूँ। तो मैंने अटेम्प्ट करा है टोटल 19 इंग्लिश में। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ मैथ्स की। तो मैथ्स वाज वेरी वेरी कैलकुलेटिव। मैंने पहले सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फटाफट कर ली थी 3-4 मिनट में। उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज़ करी थी। रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी कोई डायरेक्ट नहीं दी हुई थी कि हलवा दे दी उठा के लो खा लो, मिसिंग नंबर सीरीज़ जैसा। उसमें आपको ढूंढना पड़ रहा था, आपको थोड़ा जैसे डिफरेंस निकालना था, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस भी निकालना था, मल्टीप्लाई भी करके देखना था। तो उसमें इस तरीके की दी हुई थी रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी। उसके बाद 2 DI थे, दोनों DI बहुत कैलकुलेटिव थे। मतलब अगर आप दोनों में देखा जाए तो दोनों में एक लाइन ग्राफ था और एक था टेबल वाला, तो और एक कैसलेट था। कैसलेट तो देखने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि बहुत लंबा दिया हुआ था। तो लाइन ग्राफ जो था वो कुछ इस तरीके से था, उसमें एटलस दिए हुए थे और एक और कोई सा वेरिएबल दिया हुआ था। तो उसमें टोटल दे दिए थे, डिस्कवरी समथिंग कुछ दिया हुआ था, लाइब्रेरी या समथिंग ऐसा कुछ था। एटलस और डिस्कवरी, ये 2 बुक समथिंग कुछ थी। तो एक तो टोटल दे दिया था, फिर उनका दोनों का डिफरेंस दे दिया था, और फिर नीचे बोल दिया था कि जो भी है वो डिस्कवरी वो ज़्यादा है इससे, है ना, एटलस से। तो फिर आपको वो माइनस करके आपको वैल्यू निकाल के फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते। क्वेश्चन भी जो दिए हुए थे सॉल्व करने के लिए वो भी काफ़ी लेंथी दिए थे, बड़े बड़े। उसके बाद मैं बात करूँ टेबल की, तो टेबल में भी कोई सी ब्लूबेरी समथिंग कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ था, उसमें टोटल दे दिया था। और उसके बाद उसमें उसका सब्सट्रैक्शन दे दिया था कि इन दोनों का डिफरेंस ये है। और आपको उसमें बता दिया था कि बॉटल और शायद लंच बॉक्स था, बॉटल और लंच बॉक्स। तो उसमें आपको बता दिया था कि बॉटल है जो भी है, लंच बॉक्स वो ज़्यादा है इससे। फिर आपको वो माइनस करके वैल्यू निकालना था। वो पॉइंट में आ रही थी मेरी, तो मैंने उसको छोड़ दिया, उसमें समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने फिर वो वापस उस पर गया, जो दूसरा वाला DI था एटलस वाला, उसकी वैल्यू काफ़ी मतलब बार बार निकालनी पड़ रही थी, तो उससे 2 ही क्वेश्चन हो पाए मेरे। तो एक क्वेश्चन मैंने उसका सीरीज़ का छोड़ दिया था, मेरे से बन नहीं रहा था, तो उसमें मैंने टोटल करे हैं 11। तो मेरे जो टोटल हुए हैं मैथ्स में 11, चूँकि मेरा वीक पॉइंट भी है। रीजनिंग की बात कर लूँ तो रीजनिंग में 3 to 4 पजल थी। एक तो फ्लैट फ्लोर वाली थी, वो मैंने छोड़ दी। उसके बाद एक टॉफ़ी वाली थी, मंडे टू सैटरडे वाली, उसमें आपको टॉफ़ी अरेंज करना थी और उसमें वैल्यूज़ दी हुई थी। उसके बाद एक सर्कल थी, इन आउट दिया हुआ था, उसमें ये नहीं बताया था कितने अंदर देख रहे कितने बाहर, आपको वो वेरिएबल से आपको जमाना था। तो वो दो पॉसिबिलिटी में बन जाती, बट आपको उसमें थोड़ी ट्रिकी थी वो। और जो चॉकलेट वाली थी उसमें भी आपको 3 पॉसिबिलिटी, 2-3 पॉसिबिलिटी बन रही थी उसमें भी। उसके बाद बात कर लेते हैं और कौन सी थी, सर्कल हो गई, फ्लैट फ्लोर हो गई, चॉकलेट वाली हो गई, और आई थिंक इतनी थी, 3 पजल्स थी शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है अभी। और बाकी तो मिसलेस टाइप में था, जैसा कि 4 समथिंग कुछ दिए थे, 4-5 इनइक्वलिटीज़ थी, 3-4 सिलॉक्स थे। उसके बाद एक वर्ड दे दिया था, तो उस वर्ड में आपको कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट लेटर से, और जो वोवेल है उसको वोवेल को नेक्स्ट लेटर से, कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से रिप्लेस करके फिर उसको अरेंज करना था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। फिर आपको बताना था कि राइट से 5th कौन सा है। तो ये था एक। उसके बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला एक क्वेश्चन था।
और कोडिंग डिकोडिंग नहीं आई थी। और हाई ब्लड रिलेशन थी, ब्लड रिलेशन इजी थी, 3 क्वेश्चन थे, बन गए थे इजीली। डायरेक्शन सेंस थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे, थोड़ा सा ट्रिकी था वो भी, बाकी बन गया था वो भी। तो इस टाइप से मैंने जो अटैम्प्ट हुए हैं रीजनिंग में वो 30 हैं। तो 11 मेरे मैथ्स में, 30 मेरे इसमें है, तो 41 ये हो रहे हैं। उसके बाद मैंने 19 करे हैं, तो मेरे टोटल जो हो रहे हैं 60। अब देखते हैं जो भी होगा रिजल्ट। बाकी पेपर का पैटर्न मुझे 2017 के IBPS PO के लेवल का लगा, क्योंकि उस समय भी पेपर जो था वो इसी तरीके से आया था। और कट ऑफ के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, बस जिसने भी इस शिफ्ट में 55-56 प्लस करे होंगे तो वो अच्छा अटैम्प्ट है। अब वो एक्यूरेसी के ऊपर है कि ऐसा नहीं है कि आपने अटैम्प्ट करे हो फिर एक्यूरेसी बिगाड़ रहे हो। आपकी एक्यूरेसी 95-96% होनी चाहिए 55-56 अटैम्प्ट करने के बाद। सो ये था पूरा हिसाब किताब। और जो मेरी कैंडिडेट से बात हुई है उनके पेपर अच्छे नहीं गए हैं। 4-5 कैंडिडेट से बात हुई थी मेरे एग्ज़ाम हॉल में। 2-3 कैंडिडेट ने मुझे बताया था कि एक के तो 50 है, एक के 52 है, एक के 55 है। और जैसे बाहर भी मिले थे 2 एक कैंडिडेट, तो उन्होंने भी बताया था 50 के अराउंड है उनके भी। सो देखते हैं अब इसका कट ऑफ क्या किससे क्या रहता है। बाकी IBPS PO की तैयारी में अभी से लग जाए, अब ये लेवल रहने वाला है IBPS PO में भी। सो ये था पूरा हिसाब किताब SBI PO को लेकर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।